जिस तरह अल्लाह पाक ने कुरान पाक में 7 आसमानों का जिक्र किया है, इसी तरह 7 ज़मीनों का भी जिक्र है। सूरत तलाक की आयत नंबर 12 में है, जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह वो जिसने 7 आसमान बनाए और उसकी मिसल ज़मीनें भी, उसका हुक्म उसके दरमियान आता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को ये एतबार इल्म घेर रखा है। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को कितने अरसे में पैदा किया, इसके मुतालिक सूरह सजदा की आयत नंबर 4 में है कि अल्लाह ताला वो है जिसने ज़मीन और आसमान को, जो कुछ उसके दरमियान है, सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श उसके ऊपर कायम हुआ। अब हमारे जहन में ये सवाल आएगा कि इतना बड़ा निज़ाम सिर्फ 6 दिन में कैसे बन गया? तो अल्लाह ताला दूसरी जगह सूरतुल हज की आयत नंबर 47 में कुछ यूं उसकी वजाहत करते हैं कि जिसका तर्जुमा यह है कि हाँ, अलबत्ता आपके रब के नज़दीक एक दिन तुम्हारी गिनती के एतबार से 1000 साल का है। यानी ज़मीन पर 1000 साल अल्लाह ताला के नज़दीक एक दिन के बराबर है। यानी ज़मीन व आसमान के बनने में 6000 साल लगे। मज़ीद ऊपर की आयत से यह पता चलता है कि जो आसमान हम नीचे से बैठ के देखते हैं, महज ये एक आसमान नहीं है, बल्कि इस तरह के इसके ऊपर तय दर तय 6 और आसमान भी हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हैं। इस तरह 6 ज़मीनों का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? क्या कायनात में हमारी ज़मीन की तरह 6 और ज़मीनें भी हैं जिस पर इंसान या कोई और मखलूक़ात रहती है? तो सूरत रहमान की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा यह है कि ए इंसानों और जिन्नों के ग्रोह, अगर तुम में ताकत है तो तुम आसमानों और ज़मीनों के किनारे से निकल जाओ तो निकलो, लेकिन तुम एक अजीम ताकत के बगैर नहीं निकल सकते। क्या दोस्तों इस आयत में ये इशारा मौजूद है कि एक दिन इंसान आसमानों के हदफ को क्रॉस कर लेगा? इन सवालों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 7 आसमानों का जिक्र कुरान पाक में दोस्तों बकसरत आया है, लेकिन ये 7 आसमान हैं क्या चीज़? ये जो नीला रंग हमें ऊपर नज़र आता है, क्या ये आसमान है? तो इसका जवाब ये है कि शायद ये आसमान नहीं है। ये नीला रंग ओजोन गैस का है जो सूरज से आने वाली ख़तरनाक शुआओं से हमें बचाती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने पहला आसमान, जिसे आसमान दुनिया कहा गया है, उसे चरागों से सजाया है। यहाँ चरागों से मुराद सितारे हैं। अगर आप आसमान को चादर समझें और उस पर लगे मोतियों को सितारों से तशबीह दें तो इसका मतलब यह है कि आसमान सितारों से ऊपर है, जिस तक अभी तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम कभी आसमानों की हदों को छू पाएंगे? तो इसके बारे में कुरान पाक की आयत में जिक्र है कि ए इंसानों और जिन्नों के ग्रोह, अगर तुम में ताकत है तो तुम आसमानों और ज़मीन के किनारों से बाहर निकल जाओ तो निकलो, लेकिन तुम एक अजीम ताकत के बगैर नहीं निकल सकते। अगर ज़मीन की बाउंड्रीज की बात की जाए तो 12 अप्रैल 1961 को एक रूसी खलाबाज यूरी गैगरिन वो पहला शख्स था जिसने ज़मीन की हदूद से निकलकर खला का एक कामयाब चक्कर लगाया। फिर 1969 में अपोलो मिशन के जरिए इंसान की चांद पर कामयाब लैंडिंग भी हो चुकी है। यानी कुरान पाक की एक पेशन गोई हम इंसानों ने अपनी मेहनत के बलबूते पर सच कर दिखाई है। हो सकता है कि मुस्तकबिल में हम जदीद, तेज और स्मार्ट स्पेस शिप बनाने में कामयाब हो जाएं, जिसके जरिए हम आसमानों की वुसअतों को तय करते हुए इस आयत की दूसरी बात को भी पूरा कर सकें। अगर आसमानों की साइज की बात करें तो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद तरीन टेलीस्कोप के बावजूद भी अभी तक हम पहले आसमान की हद को नहीं देख पाए। एक आयत के मुताबिक हर 2 आसमानों के दरमियान 500 साल का फासला है। उसके बाद अल्लाह ताला का अर्श आता है, उस पर एक कुर्सी है। सिलसिला सिहिया के मुताबिक 7 आसमान इस कुर्सी के मुकाबले में इस तरह हैं जैसे सहरा में अंगूठी पड़ी हो। यानी कुर्सी का साइज सहरा की मानद हो तो 7 आसमान अंगूठी की मानद उसके सामने कुछ भी नहीं है। और इस तरह अर्श सहरा की मानद है और कुर्सी अंगूठी की मानद। अगर आसमानों की तादाद की बात की जाए तो आसमान सिर्फ एक ही नहीं बल्कि इस तरह के और आसमान भी हैं जिसका जिक्र कुरान पाक में अक्सर मकामात पर मिलता है। यही वो आसमान है जिसकी मेराज की बात पैगंबर इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैर की और अंबिया कराम से मुलाकात की। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, दूसरे आसमान पर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की,
5वें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, 6ठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से और 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 7 आसमानों से ऊपर एक बेरी का दरख्त है जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। ये दोस्तों वो मकाम है जिससे आगे जाने से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जाने से इनकार कर दिया था कि मैं अगर इससे आगे जाऊंगा तो मेरे पर जलकर राख हो जाएंगे। 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह ताला के अर्श के सामने बैतुल मामूर है और खाना काबा के ऐन ऊपर फरिश्तों का खाना काबा है। हर वक्त 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे होते हैं और फरिश्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि जिस फरिश्ते ने एक बार बैतुल मामूर का तवाफ कर लिया दोबारा कभी उसकी बारी नहीं आएगी। 7 आसमानों के साथ कुरान पाक में एक मकाम पर 7 ज़मीनों का भी जिक्र है, लेकिन इन 7 ज़मीनों से मुराद क्या है इस बात के हवाला से कुरान और हदीस खामोश है। एक हदीस में 7 ज़मीनों और उसके माबैन फासले का जिक्र भी है। इन ज़मीनों के दरमियान 500 साल का फासला है और ये तय दर तय मौजूद है। क्या तुम जानते हो कि इस ज़मीन से उस ज़मीन तक कितना फासला है? तो हमने कहा अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। फरमाया 500 बरसों की मुसाफत है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 ज़मीनें शुमार की। साइंस इसके बारे में एक थ्योरी देती है जिसे मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं, जिसके मुताबिक हमारी कायनात की तरह और कायनातें भी हो सकती हैं। यानी जिस कायनात को हम सब कुछ समझ रहे थे ये सिर्फ एक कायनात या इस कायनात का छोटा सा हिस्सा है जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। हम जिस कायनात को हमने अभी तक ऑब्जर्व किया है वो उसका कायनात का छोटा सा हिस्सा है जिसका साइज 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स है। महज ये एक थ्योरी है जिसका हमारे पास कोई प्रैक्टिकल सबूत नहीं है। अलबत्ता ऐसे सियारे हम दरियाफ्त कर चुके हैं जिसका माहौल जिंदगी के वजूद के लिए साजगार है, जहां जिंदगी की बका के लिए ज़रूरी अवामिल मौजूद हैं। नासा की बात करें तो नासा दिन रात उस पर रिसर्च कर रहा है। एलियन से राब्ते के लिए एक स्पेस शिप बनाई हुई है। इस एलियन के लिए ज़मीन से मुख्तलिफ आवाज़ें, नज़ारे और मुख्तलिफ तस्वीरें रिकॉर्ड करके भेजी हैं। ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर ह्यूमन मेड वोयागर ऑब्जेक्ट के बारे में गूगल से आप जान सकते हैं। वोयागर 1 ये एक ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में गूगल से आप जान सकते हैं। दोस्तों आप ये सोचें कि ये कायनात कितनी बड़ी है तो उसके बनाने वाला कितना बड़ा होगा। अल्लाह पाक कितना बड़ा है जिसने सिर्फ एक लफ्ज़ कुन कहकर पूरी कायनात तख्लीक कर दी और ख़ुद तन्हा अकेला खड़ा है और अकेला इस सारे जहान को चला रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।